प्लीज भैया, प्लीज सर, आना जाना पूरा वेस्ट हो जाएगा। 14 घंटे ट्रैवल करके आए और आज ही की वापसी है। ऑफ कोर्स फॉर एनीवन जो भी यहाँ पे है ये और हाय गाइस, स्वागत है आपका इस सीरीज में जहां हम जाने वाले हैं इंडिया के 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज और उनको रैंक करेंगे हम 10 में से ऑन द बेसिस ऑफ फूड, कल्चर एंड एक्सपीरियंस। सो डू सब्सक्राइब टू सी विच स्टेट और यूटी गेट्स द हाईएस्ट रेटिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी उत्तर प्रदेश से। दिस इज द महाकुंभ ब्लॉग। अगर हमें हिंदुस्तान को जानना है, हिंदुस्तान के लोगों को जानना है, हिंदुस्तान के अलग अलग कल्चर को जानना है, तो स्टार्ट कुंभ से बेहतर नहीं कर सकते। तो मैं निकल रहा हूं अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज महाकुंभ के लिए। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्योंकि हमें कैब वाले ने छोड़ दिया है गलत जगह पे और बस कहीं और आ रही थी। अब हमें वॉक करके जाना पड़ेगा इधर से एकदम ऑपोजिट, और हो रही है बारिश बहुत तेज। बट लकीली जिस कैब ड्राइवर ने मुझे छोड़ा था वो वहीं मिल गया और फिर उसने मुझे जहां पे बस आने वाली थी वहां ड्रॉप कर दिया। ग्रेट स्टार्ट। हम बस में बैठ चुके हैं, हर स्लीपर है, यही ऑप्शन था। थैंक्स ब्रो। और अब थोड़ा सेटल डाउन होंगे और उसका कार्ड्स खेलेंगे, फिर 1-2 घंटे बाद जब बस रुकेगी तब अच्छे से ब्रीज देंगे कि हुआ क्या, क्योंकि हमें अभी तक हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हुआ क्या। बट मजा आया, अब देखते हैं। कुछ देर गेम खेलने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी बस से आके। हमें बस में बैठे हुए हो गए 13 घंटे से ज़्यादा और अभी भी हम नहीं पहुंचे क्योंकि बस ने पता नहीं कौन सा रूट ले लिया है। और अभी यहाँ से 2 घंटे और हैं। अभी हम रुके थे वॉशरूम के लिए हम सारे, और हमने खाना पीना खाया, बट बहुत डिफिकल्ट है तो बस से नहीं आना, ये डिसाइड कर लिया आज। अब कोई भी ट्रिप करेंगे इसके बाद, कोई भी व्लॉग करेंगे, बस में ट्रैवल नहीं करेंगे। वापसी बस से लॉन्ग डिस्टेंस, छोटे में तो चलेगा, जैसे कहीं छोटी जगह से छोटी जगह जाना है ठीक है, बट इतना दूर हमें 9-9.5 घंटे का बोल के बस वाले महालक्ष्मी, इन्होंने 9.5 घंटे का बोल के 13 घंटे से हम बस में बैठे हैं। और हमारे दोस्त वगैरह हम सब इसी डब्बे में हमने अपनी ज़िंदगी बिता दी है। बाल सफ़ेद हो गए हमारे, आप देखो। अब तो लग रहा है कि बस पहुंच जाएंगे इसी तरह। तो अब मैं आपको मिलूंगा प्रयागराज में, एक बार वहाँ पहुंच जाएं। बहुत लंबी जर्नी है, तो दिल्ली से अगर कोई आ रहा है तो भाई बस नहीं करनी, ये बैन जो। जब हम 14-14.5 घंटे के बाद प्रयागराज पहुंचे तो हमारे बस ड्राइवर ने हमें रैंडमली कहीं भी उतार दिया और इससे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे, हम भी। अभी हम पहुंचे अपने बस स्टैंड पे, जिसमें हमें ऑलमोस्ट 14 घंटे की जर्नी रही है बस पे। रैंडमली अभी रोड पे उतार दिया क्योंकि इसके आगे बस से जाना अलाउड नहीं है। तो अगर कोई भी दिल्ली से आ रहा है वो रिकमेंड बिल्कुल बस से मत आओ भाई, लग जाएंगे। कुछ खाया नहीं है सुबह से, भूखे पेट हैं, बस अभी उतरे हैं। अब ये रेफरेंस और हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाएं। और यहाँ से अगर ऑटो करते हैं या टुक टुक जो खड़ा है वो करते हैं, तो यहाँ से टुक टुक और ऑटो आधा घंटा लेगा पहुँचाने में, और 50 रुपये से 100 रुपये बोल रहा है पहुँचाने का घाट तक। तो वो है अभी सीन। बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है, और सुबह से ना ब्रश किया है, ना नहाए हैं, ना फ्रेश हुए हैं, कुछ नहीं किया। 12 घंटे 14 घंटे से अभी तक यहीं पे थे बस में, अभी पहुँचे हैं। इस बार के कुंभ के लिए देश विदेश से बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। ऐसा मानना है कि ये 144 साल में एक बार होने वाला महाकुंभ है। जब मैं कुंभ के बारे में पढ़ रहा था तब मैंने पाया कि इसके बारे में 2 अलग अलग मान्यता है। उसमें से ज्यादा प्रचलित समुद्र मंथन वाला है। कैसे असुरों से देवता जब अमृत बचा के भागे थे तो देश में 4 अलग अलग जगह रुके थे। आज उन्हीं 4 जगह कुंभ मनाया जाता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। और इस बारी महाकुंभ की बारी प्रयागराज की थी।
हमें मेन रोड से लेफ्ट को अंदर आना था, हमारा स्टे उधर सामने को अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पीछे दूर जाके है, तो हमें कम से कम यहाँ से 1 किलोमीटर की वॉक है जो हम करने वाले हैं। ऑटो वाले भैया बहुत सही थे, हमने नंबर भी ले लिया उनका, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई यहाँ पे कि कहाँ पे आपको गाड़ियाँ अलाउड नहीं होंगी। तो आप लोग भी जब आना ये सारी चीज़ें पूछ लेना लोगों से कि कहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड है, कहाँ पे बसेस अलाउड नहीं है। पैसे 500 रुपये लिए उसने यहाँ तक छोड़ने के, जो थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट आई फील कि जब आप आ रहे हो दर्शन करने, ये लोग भी साल में एक बार कमाते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, भगवान के नाम पे चलता है। और अभी हम जा रहे हैं अपने स्टे पे, पहले स्टे पे हम लोग अपना सामान रखेंगे और फिर हम जाएंगे घाट की तरफ। बाकी ये तो पूरी बंजर ज़मीन है, यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से पार्किंग बनाया है ये, आज भीड़ कम होगी तो इसीलिए पार्किंग प्लॉट्स खाली हैं अभी। कैसा लग रहा है अरेंजमेंट अभी तक? बहुत बढ़िया लग रहा है योगी जी का ये अरेंजमेंट, योगी जी का तो बहुत बढ़िया। आप देखिए ये टेंट है, सारे के सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे अंदर। हाँ बताइए क्या कहना है आपका? ओवरऑल अच्छा कर रखा है आयोजन, हम ये नहीं कहेंगे कोई कमी पेशी है, बस बाथरूम साफ होने चाहिए वरना पेशाब करने में बहुत दिक्कत होगी। भाई पेशाब, लेटरिन का क्या? लैटरी तो निकलनी नहीं। हम अभी ऑफिस जा रहे हैं, जिनके आश्रम में हम स्टे करने वाले हैं। प्रणव, हम कहाँ स्टे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सरस्वती कॉटेज में स्टे। अब देशानंद जी महाराज जिनका सबसे पहला अखाड़ा था उधर जा रहे हैं हम। अच्छा, सनातन धर्म में टोटल 13 अखाड़े हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के यहाँ हम लोग रुके थे। तो अभी हमने यहाँ पे अपना रूम पास ले लिया है, जो ऐसा है, सबका इस पे नाम लगा हुआ है, ठीक है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने स्टे पे। मैं आगे बैठने आगे बैठ आ जाओ। एक सेकंड। तो हमें यहाँ से ई रिक्शा मिला है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ से अब हम जाएंगे अपने स्टे पे। बैठ रहा हूँ भैया। बैठे यहाँ पे कॉटेजेस अलॉट हुए हैं, यहाँ पे मल्टीपल कॉटेजेस हैं, आप देखोगे एक लाइन से सारे कॉटेजेस हैं पीछे तक। और एक कॉटेज में अराउंड 12 लोग रहते हैं, ऐसे प्राइवेट 6 लोगों का भी कॉटेज है, बट वो क्योंकि अवेलेबल नहीं था तो हमें मिला है जो कॉटेज, उसमें 12 लोग रुके हैं, हम 5 हैं और 7 लोग कोई और है। और पर बेड का 1500 है, तो अगर आप आ रहे हो तो मेरे को सही लग रही है अरेंजमेंट, मतलब कंपेरेटिवली। यहाँ पे होटल्स आपको मिलेंगे नहीं आसपास, तो इट्स बेटर कि आप ऐसी जगह पे रहो, कल्चर से भी क्लोज रहोगे, पीछे ही महाकुंभ का पूरा वो चल रहा होगा अरेंजमेंट, तो आप उससे काफ़ी क्लोज रहोगे। और यहाँ पे लंगर भी होते हैं, अभी आप जब वेलकम करोगे तो आपको पीने के लिए भी चाय पीने को मिलेगी, लोग वेलकम करते हैं, अच्छे से आपको छोड़ देंगे, तो सारी अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे। हमारे रूम में विदेशी लोग भी थे जिनको सरप्राइजिंगली हिंदी बोलनी आती थी। रूम में पीछे 2 वॉशरूम थे और 2 नहाने के लिए रूम्स थे। हल्की शाम हो रही है और ठंड थोड़ी सी बढ़ रही है, पहले गर्मी थी काफ़ी, बट हल्की हल्की ठंड बढ़ रही है अब। और हम लोग ने नहाने के लिए हम निकल चुके हैं। ओह शिट, मेरा कपड़ा वहीं रह गया, ओह नो। सामान लेके नहाने की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर दूर है। एक नहीं 13 किलोमीटर दूर। 13 किलोमीटर दूर है, ओ भाई। घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में हमने देखा द फेमस नागा साधु और अगोरी बाबा को। बहुत मन था इनसे बात करने का, बट शाम हो रही थी और हमारे पास समय कम था। इस सीरीज में मैं देश के 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी ट्रैवल करूंगा और उनको रेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फूड, एक्सपीरियंस एंड कल्चर। तो वीडियो के एंड तक देखना जरूर कि मैं यूपी को 10 में से कितनी रेटिंग देता हूँ और अगला कहाँ जाने वाला हूँ। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ 10 मिनट। आप इसमें बिठा दीजिए, फटाफट आ जाएंगे। रिक्वेस्ट है, करा दो प्लीज सर, आना जाना पूरा वेस्ट हो जाएगा। 14 घंटे ट्रैवल करके आए और आज ही की वापसी है।
इसमें आप बिठा दीजिए, जल्दी हो जाएगा आना जाना, रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा आना वेस्ट हो जाएगा। अरे प्लीज 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 आप इसमें बिठा दो, फटाफट हो जाएंगे। संगम वाली बात है। भैया देखो नहाना तो संगम ही चाहिए, आपको ही पता है। संगम नाना ना, ये जो जेसीबी चल रही है ना। तो अभी हम नहीं नहा पाए आज क्योंकि शाम हो गया था और हमें संगम घाट पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बोट थी नहीं, तो हमने ड्रॉप किया प्लान और कल सुबह हम 6 बजे अब वापस जाएंगे। आज पूरे दिन बिना नहाए हम हैं, अब यहाँ से खाने पीने जाएंगे, कुछ खाएंगे और उसके बाद कल सुबह आएंगे संगम घाट। शाम होते होते घाट और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। अब क्योंकि हम स्नान नहीं कर पाए तो हमारे पास समय काफ़ी था। हमने सोचा यही सही मौका है यूपी का कोई लोकल फूड ट्राई करने का। ये ढूंढते ढूंढते हम घाट से थोड़े दूर चले गए क्योंकि घाट पे खाने की चीज़ें थी नहीं ज़्यादा। फाइनली हमें कोई लोकल फूड वेंडर मिला और हमने रेट किया यूपी के खाने को। जानने के लिए एंड तक देखना कि आउट ऑफ 10 हमने यूपी के खाने को कितना रेट किया। तो हम भाई खाना आ गया, चलो खाना खाने जा रहे हैं, तो हम दर्शन तो नहीं कर पाए, मतलब हम स्नान तो नहीं कर पाए, तो हम वापस आके हमें अपना रूम चेंज करना पड़ा क्योंकि हर हर महादेव, एक बेड कम हो गया था तो हमें दूसरा रूम मिला है, S2 में शिफ्ट किया हमने। अभी 7 बजे यहाँ पे हर दिन लंगर होता है, तो अभी हम लंगर खाने जा रहे हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हर चीज़ फ्री है, अंदर ही रिक्शे से लेके आपको कुछ भी खाना है पीना है। यहाँ पे लंगर टाइम टू टाइम दिन में 4-5 बार होता है। अभी 7:30 वाला लंगर खुल गया है। लोग यहाँ पे आप देखो पीछे लोगों ने ऐसे लाइन लगा के लंगर ले रहे हैं। मैं लेकर आता हूँ अपने लिए प्लेट में और फिर देखता हूँ क्या है उसमें, और यही रहेगा आज हमारा डिनर। सब खाने ये खाने में दाल है और 2 सब्जियां हैं, और ये दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एनीवन जो भी यहाँ पे है, जो भी स्टे कर रहा है। लोग ब्लॉगिंग कैसा है? बहुत अच्छा है, गोभी की सब्जी बहुत बढ़िया है, आलू की सब्जी भी अच्छी है, ठीक है, दाल बहुत बढ़िया है, मजा आ गया खा के। ओके। एडिटिंग कौन करता है? लड्डू तो ओहो, कैसा लगा खाना बहुत स्वाद भैया? आप ये बताते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। भाई, पर लोग ब्लॉगिंग में तो रिव्यू जाते हैं कि भूल जाते हैं कि जीरा भी है। सारा ये और डेजर्ट सेक्शन एवरी। ये क्या इस जगह क्या नाम है? नमित ब्लिस कैफे। ओके, यहाँ पे क्या क्या है? सब कुछ, आइसक्रीम, Everything is veg. जलेबी, रबड़ी, सब कुछ है, एवरीथिंग। बढ़िया है। बालों की तरह गोल गोल इमरती। एवरीथिंग यू डिजायर। भाई आइसक्रीम खानी है? आइसक्रीम नहीं नहीं, ये किस चीज का सेक्शन है भाई? चाह का और फिर वो है आइसक्रीम का। वाओ वाओ, अलग अलग कॉम्बिनेशन है एक ही जगह। एक ही जगह पे पानी पिला दीजिए। गोलगप्पे भी है यहाँ पे गाइस। आपको लेनी गरम जलेबी और आपको लेना वेनिला आइसक्रीम, फिर आपको इसमें डालना है, ऐसा आएगा आइसक्रीम। ये देखिए, ये और ऐसे आना, ऐसे। अभी हमें जिन बाबा के यहाँ हमने स्टे किया हुआ है उनके यहाँ, अभी उनके मंदिर में आए हुए थे। अवधेशानंद जी महाराज, क्या अवधेशानंद जी, अवधेशानंदी महाराज से हम लोग स्टे करे हुए हैं। तो ये पूरा मंदिर ये थर्मोकॉल का बना है। इट इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग टू सी द क्राफ्ट। और such beautiful sculptures here in the मंदिर। क्रेजी, आपको सिर्फ एक्सेस चाहिए, ये कार्ड है यहाँ पे एक्सेस हर चीज़ का, फूड से लेके इस मंदिर में स्टे,
सब कुछ इंक्लूडेड है। हमने सिर्फ 1500 अपने बेड का पे किया है, उसके बाद ये सब Everything is पर पर्सन पर डे। पर डे। अभी रात का कुछ और प्लान नहीं है। अभी हमने कल जैसे आपको बताया कि स्नान कर दिया है, तो कल सुबह अब 6 बजे जाएंगे स्नान करने। अभी जा रहे हैं वापस अपने स्टे पे, रूम शिफ्ट किया है, बैठेंगे थोड़ी बातें करेंगे और कल सुबह फिर हम घाट पे जाएंगे स्नान करने बोट से। देखते हैं सो गुड मॉर्निंग। और ये है डे 2। आज हम जाएंगे स्नान के लिए। अभी बज रहे हैं 6 बजे उठे हम, 6:30 पौने 7 तक हम निकलेंगे, 7 बजे तक मैक्सिमम। फ्रेशन अप होके यहाँ से हम स्नान के लिए। टेम्परेचर इज़ अराउंड 10 डिग्रीज, 10 डिग्री है अभी सुबह। काफ़ी ठंड है। दोपहर के टाइम में गर्मी हो जाती है, तब आप हाफ स्लीव्स में घूम सकते हो, बट रात में और सुबह सुबह बहुत ठंड है। तो मैंने एक गलती करी थी कि मैं सिर्फ हुडी लेकर आया था, और यहाँ पे ठंड के बाद मेरे को दोस्तों थोड़े बोरो करने पड़े कपड़े। बट ये आप लोग ध्यान रखना कि रात में और दिन में होती है ठंड। अब हम लोग बस यहाँ से निकलेंगे स्नान के लिए, क्योंकि हमारा 9 बजे चेकआउट है, तो हमें जल्दी जाके जल्दी वापस आना पड़ेगा अपना सामान उठाने के लिए। सुबह सुबह हर जगह आरती हो रही है, आपको अगर आवाज़ आ रही होगी। गाइस अब हम आ गए हैं नाव में। रौनक का कैमरा मैंने ले लिया है। हाय गाइस, अभी हमें पर पर्सन लिया है 500 नहीं 400 करा लिया भाई, 400 भाई 400 पर पर्सन का हो गया। हाँ, हो गया। We वही saved हमने- 500 रुपीज। अब हम उसमें ब्रेकफास्ट करेंगे 500 में 5 जनों का। और ये रौनक पानी में जाते हुए, ये 5 फुट 4 इंच का आदमी। अरे 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 अब लग खुद 400 में है लेकिन मांग 500 है। देखो भैया, भोलेनाथ की टोली लेके चल रहा हूँ। अरे पानी में क्या हुआ रौनक? ठीक है भाई। ओ भैया अंदर आ। भाई क्या हुआ? गहरा है। आपने बताया भैया। मिलते हैं आपको। मैं तेरे को साइलेंट में छोड़ दूं। मैं तेरे को साइलेंट में छोड़ दूं। खुद ही पूछ जाएंगे। ऐसा नहीं, पीछे से ही। साइलेंट में छोड़। बाय रौनक, रौनक बाय, रौनक बाय। और यार पड़ेगा क्या? ये मेरी मैक्स स्पीड है। हाँ भैया बताइए। दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन में सोते हुए ये जमुना जी आती है। ठीक है, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर से भी गंगा जी आती है। ठीक है। और यहाँ पे आके मिल जाती है। आके मिल जाती है। ठीक है। और बेस्ट जगह स्नान करने के लिए क्या होगा? सरस्वती नदी तो दिखती नहीं है ना। हाँ, वो नहीं दिखती। उन्हीं के नाम पे यहाँ दूध फूल डाल सकता है। पहले माँ से भेंटी होती है, फिर स्नान होता है। ठीक है। अगर इच्छा हो तो चढ़ा लीजिएगा। और अब हम आ चुके हैं स्नान के लिए, और एक बार यहाँ पे ये है आस्था का सबसे क्रेजी सीन। आपको दिखेगा, लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं, पूरी पानी है चारों तरफ। और ये है त्रिवेणी संगम, क्योंकि यहाँ पे यमुना और गंगा मिलती है, और सरस्वती भी सर से दिखती नहीं है, तो इसीलिए सब यहाँ पे स्नान के लिए आते हैं।
संगम में स्नान के बाद बहुत अच्छा लगा। ये एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम है और इस सीरीज में हम इंडिया के हर स्टेट में जाके कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करेंगे। तो अभी हम खाने के लिए आए थे यहाँ पे और अनफॉर्चुनेटली 9:30 तक ही फूड था, तो हमें फूड नहीं मिलेगा अभी। अब 1 बजे होगा, यहाँ पे अंदर गेट्स क्लोज हो गई हैं, तो अब खाने के लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा। हम स्नान के बाद सीधा निकले थे, कहीं पर काफ़ी जगह रास्ते बनते, तो जो 15 मिनट का घाट से यहाँ तक का 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम रास्ता है, उसके लिए हमें कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स लग गए और हम लेट हो गए। तो यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद वाला खाना होता है वो होता है 9:30 तक ही, तो इसीलिए वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अभी देखने ट्राई कर रहे हैं, अगर हमारा अंदर हो जाए तो ठीक है लास्ट, नहीं तो फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा। खाने में काफ़ी कुछ है, अभी बढ़िया खाना है। कैसा खाना कैसा है? तू लेकर आएगा अभी चले जा फिर। अमित खाना कैसा है? ये बहुत बढ़िया, मिस्टर कक्कड़ बहुत शानदार भाई, कढ़ी चावल तो फेव है। अभी हम लोग निकले हैं अपने स्टे से। हनुमान मंदिर यहाँ पे एक फेमस है, वहाँ जा रहे हैं। पहले हमने सोचा वॉक करके जाएंगे, बट बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा है वॉक, तो हम वॉक नहीं करेंगे। अभी हम ई रिक्शा देख रहे हैं, कहीं पे ई रिक्शा मिल जाए तो यहाँ से लेंगे और हम जा रहे हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर। तो वो प्लान है, तब तक साइट सीइंग चल रही है, चीज़ें देख रहे हैं। हमने वहाँ से ई रिक्शा करा, हमें ई रिक्शा ने एक एरिया तक छोड़ा है, उसके आगे हमें पुल क्रॉस करके जाना है और पुल के ऑपोजिट साइड फिर हमें एक और व्हीकल मिलेगा। तो वो है थोड़ा ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, जैसे हर स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक व्हीकल ही चलेगी, उसके आगे अलाउड नहीं है। तो जैसे सर्टेन एरिया में कुछ ही व्हीकल्स चलेंगी, हर सेक्टर बना हुआ है कि सेक्टर 4 में ये वाली व्हीकल चलेंगी, तो वहाँ पे आपको व्हीकल छोड़ेगा, फिर उसके आगे आपको दूसरे सेक्टर का व्हीकल लेना पड़ेगा। बड़े हनुमान जी का मंदिर हमारे स्टे से सिर्फ आधे घंटे दूर था, बट भीड़ होने के कारण वो 1.5 घंटे का रास्ता बन गया और अंदर हम शूट भी नहीं कर पाए। जल्दी जाना था, वापस आना था, सामान लेके फिर बस स्टैंड तक जाना था। ये सब हमें सिर्फ 3 से 4 घंटे में करना था। हमें कोई भी व्हीकल नहीं मिल रहा था बस स्टैंड तक जाने के लिए, तो किसी तरह हमने एक ई रिक्शा ढूंढा जिसने पर पर्सन 100 रुपये लिया और हमें 45 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में बस स्टैंड पे छोड़ा। और ये डिफाइन करता है हमारे इस ट्रिप को, क्रेजी। पहुंचे अपने बस स्टैंड पे, हमें जस्ट इन टाइम है, अभी हो रहा है 4:57, हमारी 5 बजे बस निकलने वाली थी। हमने कॉल कर दिया था, तो लकीली हम ऑन टाइम है। ये थोड़ा ट्रैवल का मुश्किल है क्योंकि जो व्हीकल्स अंदर चल रहे हैं उसमें लिमिटेड एरिया में ही हर व्हीकल चल रहा है, तो इसीलिए आपको हर एरिया के बाद एक नया व्हीकल ढूंढना पड़ेगा। वो काफ़ी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है, अदरवाइज बाकी चीज़ें तो बहुत ऑन पॉइंट थी। हमें भूख लगा है, होपफुली आपको मज़ा आया होगा। प्रयागराज से हमारा डन है कुंभ। होपफुली आप सबको मजा आया। ये था हमारा स्टेट नंबर 1 उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अभी बाकी है 27 स्टेट्स और 8 यूटीज जिनको हम रेट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की रेटिंग की बात करें तो फूड को हमने दिया 7/10 क्योंकि वेज खाना काफी अच्छा था। कल्चर को हमने रेट किया 8/10 और एक्सपीरियंस के लिए हमने दिया 9.5/10 क्योंकि ये एक्सपीरियंस वंस इन 144 ईयर मिलता है और हम अपने आप को लकी मानते हैं। तो ओवरऑल यूपी की रेटिंग होती है 8.2/10। कमेंट करके बताओ नेक्स्ट स्टेट या यूटी कौन सा होगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। बाय।